मैं बहुत नया सा था, एकदम नई सी आवाज़ थी। किसी ने सिफ़ारिश करके मेरा नाम दे दिया था वहाँ पर। तो मैं उस कवि सम्मेलन में गया। देश के हर बड़े शायर उस मंच पर मौजूद थे। फ़िल्म इंडस्ट्री के भी कुछ लोग थे। बड़ा मुशायरा था। तो मैं बहुत डरता-डरता, पाँव काँपते थे माइक पर खड़े होते हुए। तो शुरू में मुझे पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि वो सब जो एक औपचारिकताएँ होती हैं, मुख्य अतिथि आ रहा है, फीते कट रहे हैं, शॉल पहनाई जा रही है, वो सब चलता रहा। तो मुझे लगा कि आज तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन बहुत बीच में किसी ने संचालक को जाके बताया कि एक बच्चा बैठा हुआ है, उसे पढ़ा दीजिए। तो संचालक ने कहा कि अब तो उसका नंबर कैसे, अब तो सीनियर लोगों को पढ़ना है। लेकिन एक उसमें बहुत प्रभावशाली व्यक्ति सामने मंच पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, वो बच्चा बैठा है, उसे पढ़ाइए। तो मुझे पढ़ाया गया। और मुझे याद है कि जब मैंने वहाँ कविता पढ़ी तो 10 मिनट के बाद फिर मैं लोगों के कंधे पर था और फिर मुशायरा वहीं ख़त्म हो गया। हेलो मैं दानिश। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी क्लिप देखी है आपने इमरान प्रताप गढ़ी साहब की, क्योंकि जब सामने बैठे हुए शख्स ने इमरान साहब से पूछा कि आपकी ज़िंदगी का यादगार मुशायरा बताएं, तो उन्होंने बताया कि मेरा एक मुंबई में एक ऐसा प्रोग्राम था जहां पर दुनिया भर के बड़े शायर मौजूद थे और उसी मंच पर किसी सिफारिश से मेरा नाम लिखवा दिया गया। जब पहुँच गए वहाँ पर पहले किसी और शायर को पढ़वाया गया। जब बाद में जब मुशायरे का अंत आया, जब बड़े शायर शायर पढ़ने को होते हैं, तब इमरान का नंबर कटने वाला था। ऐसे में किसी ने एक नाजिम साहब से गुजारिश की कि इमरान साहब को पढ़वाया जाए, एक बच्चा बैठा हुआ है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो बड़े शायरों का नंबर आने वाला, अब छोटे बच्चों का, छोटे शायरों को नहीं पढ़वाया जाएगा। तो फिर जब इमरान साहब माइक पर आते हैं, उसके बाद में इमरान साहब अपनी शेर व शायरी से इतना गजब का एक प्रहार मारते हैं, सामने बैठी अवाम के दिलों में एकदम दरवाज़ा खुलता है, इमरान साहब उनके दिलों में समा जाते हैं। बस वहीं से इमरान प्रताप गढ़ी हो जाते हैं और इमरान साहब उसी मुशायरे में लोगों के कंधों पर होते हैं और पूरा मुशायरा वहीं पर ख़त्म हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और कुछ ऐसे छुपे हुए राज हैं जो आज के इस वीडियो में आपको पता चलने वाले हैं। वीडियो देखते हैं। खूबसूरत लम्हा था। तो मुझे लगता है कि जो पिताजी मुझे इस चीज़ के लिए डांटा करते थे, आज उन्हें फ़ख्र होता है कि चलो बेटे ने अगर खुद से कोई फैसला किया और परिवार से लड़ करके कोई फैसला किया, तो शायद आज उसमें बेहतर कर रहा है। तो अच्छा लगता है जब परिवार आपका आपको सम्मान की नज़र से देखे। तो बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है। जिस नमी और आंखों में चमक का आपने जिक्र किया, वो इस वक्त शायद हम खुद भी महसूस कर रहे हैं। बहुत गर्व है आप पर हमें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप ज़ाहिर है कई शायरों से, कवियों से मुतासिर रहे होंगे, उनसे आप इम्प्रेस हुए होंगे। जी, मैंने सुना सबको। मैंने जितने बड़े नाम इस वक्त देश में मंचीय कवियों के हैं, मैंने सबको ज़मीन में बैठ कर सुना। मैंने राहत इंदौरी साहब को, मैंने मनोहर राणा साहब को, वसीम बरेलवी साहब को, हरिओम पवार जी को, सुरेंद्र शर्मा जी को, गोपाल दास नीरज जी को मैंने ज़मीन में बैठ कर सुना है, खूब दाद दी है, ऑटोग्राफ लिए। आज खुशी होती है कि मैं उनके साथ मंच पर बैठा हूँ और वो पीछे से मेरी कविताओं पे मुझे दाद दे रहे हैं। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए यकीनन बहुत खूबसूरत लम्हा है कि मैंने एक ऐसी पीढ़ी जिसे सुनना, देखना, जिससे मिलना लोगों का ख्वाब हुआ करता था, मैं उनके साथ आज कवि सम्मेलन पढ़ रहा हूँ। जहाँ तक किसी से इंस्पायर होने की बात है या किसी से प्रेरणा लेने की बात है, तो मेरा जो तेवर रहा है वो ये था कि मैं समाज की जो विसंगतियां हैं उनको अपनी कविता का हिस्सा बनाऊंगा, जो समाज का दुख है उसे अपनी कविता का हिस्सा बनाऊंगा। तो इस मामले में मुझे हमेशा से दुष्यंत जी ने, हिंदी कविता में दुष्यंत जी ने बहुत प्रभावित किया। बिल्कुल। और उर्दू शायरी में हबीब जालिब ने बहुत मुतासिर किया। अच्छा। पाकिस्तान के एक बड़े बगावत वाले शायर रहे हैं हबीब जालिब साहब, जिन्होंने जनरल अयूब और ज़ियाउल हक के खिलाफ बाकायदा उस समय मार्शल लॉ के वक्त जो है वो छेड़ी, जेल गए जी। और लगातार लड़ते रहे। तो ये इन दो लोगों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। तो मुझे लगता है कि मैं इनके ज़्यादा करीब हूँ, इनको ज़्यादा फॉलो। एक तरफ दुष्यंत जी हैं और दूसरी तरफ ये शायर है। और हमें बताइए कि बहुत से मंचों पर आपने अपनी कविताएं, शायरी सुनाई है, हर जगह पर वाह लुटी। तो सबसे खूबसूरत लम्हा आपने तो बता दिया आपके पेरेंट्स का, माता पिता ने जब आपको अवार्ड लेते हुए देखा, लेकिन ऐसी कोई याद जो हमेशा दिल में तरोताज़ा रहती है किसी मुशायरे की? हाँ, एक्चुअली जब आप किसी बड़े सफ़र पर होते हैं तो ऐसी बहुत सारी यादें होती हैं, लेकिन एक आध ऐसी हैं जो दिल के बहुत करीब हैं। मुझे याद है कि मुंबई में एक मुशायरा था 2010 में, शायद 10 के आसपास। मैं बहुत नया सा था, एकदम नई सी आवाज़ थी। किसी ने सिफारिश करके मेरा नाम दे दिया था। तो मैं उस कवि सम्मेलन में गया। देश के हर बड़े शायर उस मंच पर मौजूद थे। फिल्म इंडस्ट्री के भी कुछ लोग थे। बड़ा मुशायरा था। तो मैं बहुत डरता-डरता,
पाँव कांपते थे माइक पर खड़े होते हुए। तो शुरू में मुझे पढ़ाया नहीं गया, क्योंकि वो सब जो एक औपचारिकताएं होती हैं, मुख्य अतिथि आ रहा है, फीते कट रहे हैं, शॉल पहनाई जा रही, वो सब चलता रहा। तो मुझे लगा कि आज तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा। लेकिन बहुत बीच में किसी ने संचालक को जाके बताया कि एक बच्चा बैठा हुआ है, उसे पढ़ा दीजिए। तो संचालक ने कहा कि अब तो उसका नंबर कैसे, अब तो सीनियर लोगों को पढ़ना है। लेकिन एक उसमें बहुत प्रभावशाली व्यक्ति सामने मंच पर बैठे थे, तो उन्होंने कहा नहीं भाई, वो बच्चा बैठा है, उसे पढ़ाइए। तो मुझे पढ़ाया गया। और मुझे याद है कि जब मैंने वहाँ कविता पढ़ी तो 10 मिनट के बाद फिर मैं लोगों के कंधे पर था, और फिर मुशायरा वहीं खत्म हो गया। अच्छा। 8 लोग बिना पढ़े हुए वाह। थे इस मुशायरे में, वाह, और जिसमें हिंदुस्तान के तमाम बड़े शायर थे। हाँ। क्या बात। तो ये पहला अनुभव, और वो ऐसा अनुभव है कि जो मुझे हमेशा याद रहता है, मैं उसे भूल नहीं सकता, क्योंकि वो मेरी जिंदगी क्या में, बात है। जैसे आप टर्निंग पॉइंट कहते हैं, वो टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। वही दौर था जब मल्टीमीडिया मोबाइल लोगों के हाथ में आ रहे थे। तो मैं उसी क्लिप को ब्लूटूथ के जरिए शेयर होकर के मैंने हिंदुस्तान भर में फैलते देखा, और उसने मुझे पॉपुलर किया। बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगता है कि वो लम्हा शायद जिंदगी का सबसे खूबसूरत, मैं बातें कर रहा हूँ और मेरी आंखों में वो मंजर सारे तैर हैं। क्या बात है। और क्या वो कविता, वो शायरी हमारे कानों में गूंज सकेगी? बिल्कुल गूंज सकेगी। मैंने 4 मिसरे कहे थे जो वहाँ जिससे शुरुआत की। अपने शहर की ताजा हवा लेके चला हूँ, वाह भाई वाह, क्या कहने। हर दर्द की यारो मैं दवा लेके चला हूँ। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, रहूंगा मैं कामयाब। मुझको यकीन है कि रहूंगा मैं कामयाब, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ, क्योंकि मैं घर से माँ की दुआ लेके चला हूँ। इससे मैंने शुरुआत करी, फिर मैंने नज़में पढ़ी, और फिर लोगों के कंधे पर था मैं। तो अच्छा अनुभव था मेरे लिए, बहुत खूबसूरत सा लम्हा है वो। जी, माँ की दुआएं तो आप लेकर चले, और आपने कहा दर्द की दवा भी साथ लिए फिरते हैं। तो दर्द की दवा क्या होती है? नहीं, वो दर्द, अपने दर्द की दवा नहीं, लोगों के दिलों की दर्द की दवा है। तो नहीं मैं पकड़े कोशिश गए करता आप। मैं कोशिश करता हूँ पूछना कि चाह मैं अपने लफ्जों से लोगों के दिलों के जो दर्द हैं, वो तमाम तरह के हैं, समाज, परिवार, परिस्थिति से और जिंदगी से जो उपजे हुए दर्द हैं, मैं उन पर थोड़ा सा मरहम लगा सकूं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने लफ्जों की सुई से उनके जख्म सी सी सके। जी। वाह। तो ये बताइए कि लिखते तो आप जाहिर है बहुत अच्छा है, तरन्नुम भी अच्छा है। मुझे लगता है आपके फैंस ये भी कहेंगे बिल्कुल। आप दिखाई भी अच्छे देते हैं स्क्रीन पर। तो कभी ये नहीं सोचा फिल्मों में लिखने के लिए? एक्चुअली मुझसे बहुत लोगों ने सवाल किया कि आप वहाँ क्यों नहीं जाते उस दुनिया में। तो मैं बड़ा मजे का एक जवाब देता था कि मुशायरे की दुनिया को भी खूबसूरत लोगों की जरूरत है। आहा। तो ये एक बड़ा मजे का सवाल और जवाब हुआ करता था। लेकिन उससे अलग हटके मैं एक बात कह रहा हूँ कि मुशायरे की जो दुनिया थी, वहाँ ग्लैमर कम था। जब मैं आया तो लोग सलीके से सुनते थे, दाद दे देते थे, एक ऑटोग्राफ ले लिया, बहुत हुआ तो एक फोटो खिंचवा ली, शायर का यही मामला था। लेकिन जब मैं आया तो दौर बदल रहा था, और इस प्लेटफॉर्म का दायरा बढ़ रहा था, सोशल मीडिया घर घर तक पहुंच रहा था। तो मुझे लगा कि मैं फिल्मी दुनिया में जाके धक्के खाऊं, लाइन लगाऊं, उससे बेहतर है कि मैं अपनी दुनिया को बड़ा करूं। आज मैं कह सकता हूं कि मुशायरे की दुनिया इतनी बड़ी है कि फिल्मी दुनिया के बड़े से बड़े गीतकार, आप 2 नामों को छोड़ दीजिए, जावेद अख्तर साहब और गुलजार साहब को, जिनकी फेस वैल्यू है, जिनको दुनिया पहचानती है, तो तीसरा नाम मौजूदा वक्त में शायद कोई हो जिसका चेहरा आप पहचान। दोस्तों, इमरान प्रताप गढ़ी का ये मुशायरा सुन कर के आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे कि बहुत ही ऐसे क्वेश्चन उनसे करे गए जो शायद हमें और आपको भी नहीं मालूम थे। क्योंकि जब उनसे पूछा गया कि इमरान साहब कोई एक ऐसा प्रोग्राम बताइए जो आपके दिल के बहुत करीब हो, तब उन्होंने इसका जवाब दिया कि मेरा एक ऐसा प्रोग्राम था, किसी एक सिफारिश पर मेरा एक प्रोग्राम लगवा दिया गया था मुंबई में। तो वहाँ पर देश भर से बड़े बड़े शायर मौजूद थे, वहाँ पर बड़े शायर मौजूद थे। ऐसे में जब वहाँ पर पहुँचते हैं तब इनको बच्चा समझ करके पीछे बिठाया जाता है। जब शुरुआत में थोड़े मतलब जो शायर होते हैं उनको शाल वगैरह, गुलदस्ता वगैरह, उनका स्वागत होता है, मुशायरे की शुरुआत होती है। तो उसके बाद में धीरे धीरे शायर पढ़ते गए,
और इमरान साहब का नंबर बिल्कुल उन्होंने ऐसा ही वीडियो में कहा कि मेरा नंबर ऐसा लग रहा था कि नहीं आने वाला है, फिर कट जाएगा। लेकिन फिर किसी किसी शख्स ने कहा कि एक बच्चा पीछे बैठा हुआ, आप उससे ज़रूर पढ़वाएँ। इमरान साहब की उस समय की आवाज़ नई आवाज़ थी, नए बिल्कुल लग भी रहे थे, शायद बच्चा ही जैसे लग रहे होंगे, शायद इसीलिए उन्होंने अब बच्चा अपने आप को कहा है। तब नाज़िम ने कहा कि नहीं, अब तो ये वक्त है बड़े शायरों को पढ़ने का, सीनियर शायरों को पढ़ने का। तो ऐसे में उन्होंने कहा नहीं, कि आप किसी बड़े शायर ने ही कहा कि नहीं, आप उस बच्चे को ज़रूर पढ़वाएं, अगर वो है यहाँ पढ़ने के लिए आया है तो आप उसे माइक ज़रूर दें। तो फिर इमरान साहब आते हैं, मैं अपने गांव की खुशबू में अपने साथ लेकर आया हूँ, या कुछ और एक शेर ये भी पढ़ते हैं वो उसमें, कि मैं अपनी माँ की दुआ साथ लेकर आया हूँ, मुझको यकीन है कि मैं कामयाब रहूँगा। तो इस तरीके से इमरान साहब ने माँ का हवाला दिया और एक शायरी कही, और फिर उसके बाद में कुछ और नज़में उन्होंने कहीं। फिर क्या होता है, लोग इमरान को कंधे पर अपने उठा लेते हैं और सम्मान करते हैं, इमरान प्रताप गढ़ी के नारे लगते हैं। तो ये वीडियो देख कर के आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद।